वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक जो है आपको ऊपर राइट कॉर्नर में आ रहा होगा कहीं पे, आप वहाँ पे क्लिक करके लेक्चर नंबर 10 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में एक्सरसाइज 5.3 में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको जो है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन उसको रिवाइज करा देता हूँ। तो सपोज हमारे पास में दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बार डॉट बी बार से, और इसका डेफिनेशन है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार। दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे पास एंगल रहेगा थीटा। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनका हमें यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे वेक्टर ए बार और बी बार ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर अगर हैं तो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, हमारे पास में जीरो होगा। या फिर ए बार डॉट बी बार जीरो है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। फिर उसके बाद में हमारे पास में था प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द अनदर वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, बी बार का ए बार के ऊपर प्रोजेक्शन जो हमारे पास में होता है उसका फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। इसी तरीके से अगर हम लोग ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करें, ठीक, तो ये हमारे पास में होता है ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। क्लियर हो गई बात। सो डेफिनेशन यहाँ पे ये रिमार्क और प्रोजेक्शन, उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्शन, ठीक। तो और एक टॉपिक और था एंगल। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अच्छा, ये हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में 5.3 में एक और टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ही सॉल्व करने वाले हैं। जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोस के ऊपर बेस्ड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड बी बार, where u bar is equal to 2i plus j cap minus 2k cap, v bar is equal to I cap plus 2j cap minus का 2k cap। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर हमारे पास में u बार दिया हुआ है जो कि हमारे पास में 2i कैप प्लस का j कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में v बार दिया हुआ है जो कि है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। और हमें दो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं जो कि u बार और v बार को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं। लेट a बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी अ यूनिट वेक्टर। हमने मान लिया ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार। u बार और v बार दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी अभी हमने पढ़ा अगर दो वेक्टर हमारे पास में a बार और b बार है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, a बार और b बार अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो a बार u बार के साथ परपेंडिकुलर है, सो यू a बार डॉट u बार क्या होगा, जीरो। नाउ a बार हमारे पास में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट हमें करना है u बार के साथ में, और u बार हमारे पास में है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप इज इक्वल टू जीरो। डॉट कैसे करते हैं, i का i के साथ में मल्टीप्लीकेशन, j का j के साथ में, k का k के साथ में। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसका ये भी जो है टॉपिक सेम लेक्चर नंबर 10 में ही आपको मिलेगा। उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर राइट कॉर्नर में भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के। सो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x हो जाएगा, i डॉट i 1 होता है। फिर y का मल्टीप्लीकेशन होगा, j का कोई कंपोनेंट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, तो y का मल्टीप्लीकेशन 1 से होकर के y हो गया, और z का हमारे पास 2 से होगा तो माइनस का 2z हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। नोट डाउन करेंगे,
आई का जे से मल्टीप्लीकेशन, आई का के से मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट, आई का जे से डॉट प्रोडक्ट, आई का के से डॉट प्रोडक्ट, ये सब जीरो हो जाएगा। तो हम सिर्फ आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे का जे से और के का के से। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए बार वी बार के साथ में भी परपेंडिकुलर है, तो ए बार डॉट वी बार भी कितना होगा हमारे पास में, जीरो होगा। सो ए बार वापस अपने को कितना दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस जेड का जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद वी बार, और वी बार हमारे पास में आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। ना इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई अगेन, तो एक्स आई का आई में मल्टीप्लीकेशन यानी x, y का 2j में मल्टीप्लीकेशन यानी 2y, और z का 2 में माइनस 2 में मल्टीप्लीकेशन यानी कि माइनस का 2z इज इक्वल टू अगेन कितना हो गया, 0। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। ना 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 हमारे पास में है 2x माइनस प्लस का y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 हमारे पास में x प्लस 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 2z प्लस 2z कैंसिल हो गया, 2x में से x गया तो अपने पास x बचेगा, y में से 2y गया तो माइनस y बचेगा इज इक्वल टू कितना, 0। सो देयरफॉर यहां से हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। नोट डाउन करेंगे, हम माइनस y को राइट साइड में लेके गए, यहाँ पे प्लस y हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में x। y इज इक्वल टू x को हम लोग पुटअप कर देंगे 1 में, और यहां से हम लोग z निकाल लेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x के जगह पे क्या हो जाए, सॉरी 2x और y के जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास में x हो जाएगा, माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस 2z जो है वो राइट साइड में ये चला गया अपने पास में, और क्या हो गया प्लस का 2z। नाउ 2 जो है लेफ्ट साइड में आकर के डिवाइड होगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ x। तो y की वैल्यू हमने x के फॉर्म में लिखी, z की वैल्यू भी हमने x के फॉर्म में लिखी, इसको हमने बना लिया 4। अब 3 और 4 से हम क्या करेंगे, देखिए अब एक चीज हमें और दिया हुआ है, यूनिट। जो हमारा ए बार है वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो सिंस ए बार इज अ यूनिट वेक्टर, सो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बार के कंपोनेंट अपने पास में क्या है, पहला आई का कंपोनेंट एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट वाई का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट z का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना अपने पास में 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो अपने पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू को हम लोग एज इट इज रखेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आप देखेंगे y इज इक्वल टू कितना आपके पास में x, तो y की जगह पे हमने x पुट अप कर दिया तो x का स्क्वायर हो गया, और z के जगह पे हमारे पास में 3/2x, तो z के जगह पे हम लोग पुटअप कर देते हैं 3/2x पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 1। नो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारे पास में 4 इज इक्वल टू 1। सो 8 प्लस 9 हो जाएगा 17x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/17, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2/√17। फिर उसके बाद में अगर x 2/√17 आया, देयरफॉर फ्रॉम 3 से देयरफॉर y इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा प्लस माइनस 2/√17, और z आपके पास में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू आपके पास में हो गया 3/2, ब्रैकेट में x की वैल्यू कितना है प्लस माइनस 2/√17, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास में z इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 3/√17। तो नाउ x y z तीनों वैल्यू मिल गई, तीनों को उठा करके हम लोग यहाँ पे a बार में पुटअप कर देंगे। सो देखिए a बार में पुटअप करेंगे, सो हमारे पास a बार इज इक्वल टू हो जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ नीचे लिखेंगे। तो a बार इज इक्वल टू x का वैल्यू अपने पास में कितना है, किधर गया भाई, प्लस माइनस 2/√17 आई कैप प्लस माइनस, फिर जे y का वैल्यू अपने पास में आया 2/√17
जे कैप, फिर उसके बाद में प्लस माइनस z का वैल्यू हमारे पास में आया 3/√17 k कैप। अब अगर इस वेक्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में दूसरा वेक्टर कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑलरेडी दो वेक्टर है, एक प्लस में है और दूसरा किस में है, माइनस में है। ठीक है, अगर आप इसमें से जो है प्लस माइनस बाहर निकाल लो, प्लस माइनस बाहर निकाल लोगे, आप √17 भी बाहर निकाल सकते हो। 1/√17 हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास में बचा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फाइनली आपके पास में ये आंसर आएगा। और यहाँ पे आपको दो वेक्टर नजर आएंगे, एक वेक्टर आपके पास प्लस है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, माइनस। सपोज करो आपने एक दूसरा वेक्टर मान भी लिया, ठीक है, b बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ए, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दो वेक्टर मानने की जरूरत है, एक ही वेक्टर सपोज करो, वहां से आपको ऑलरेडी दो वेक्टर मिल जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर होंगे और दोनों जो है u बार और v बार को परपेंडिकुलर होंगे। नो सेम क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक, जिसका सिनॉप्सिस वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वो टॉपिक देख सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको बोला है दो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि u बार और v बार को परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? सपोज आपके पास में दो वेक्टर है a बार और b बार, जब आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करते हो, ठीक है, तो एक नया वेक्टर मिलता है जिसको आप बोलोगे a बार क्रॉस b बार। अब ये जो a बार क्रॉस b बार होगा ना, वो a बार और b बार के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर ये ग्रीन बोर्ड जो आपको दिख रहा है इसमें a बार और b बार है, तो ये जो a बार क्रॉस b बार है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया a बार क्रॉस b बार, ये जो होगा ये इस ग्रीन बोर्ड के आउटवर्ड होगा। ठीक है, मतलब आप अपना जो भी अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या फिर मोबाइल पे देख रहे हो, तो आप पेन को ना परपेंडिकुलर वे में रख दो अपने स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो है वो पेन जो रहेगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वो a बार क्रॉस b बार का। या आप बोल सकते हो पेन जो है वो कौन सा वेक्टर है, a बार क्रॉस b बार है। तो हम क्या कर लेंगे, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार इज इक्वल टू, इसको कुछ तो हम लोग नाम रख देते हैं, सपोज इसको हमने रख दिया n बार, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है u बार और v बार को क्या कर लेना है, आपने क्रॉस कर लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, u बार के कंपोनेंट हमारे पास में 2 1 -2, v बार के कंपोनेंट है 1 2 -2। ठीक, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास में n बार मिल जाएगा। सो i टाइम्स ऑफ -2 × 1 हो जाएगा -2, 2 × -2 -4 होएगा, बट बीच में एक और माइनस होता है, दोनों मिलकर प्लस। फिर उसके बाद में जो सेकंड एलिमेंट j है उसका साइन अगर प्लस है तो आपको माइनस देना है, माइनस है तो प्लस देना है, तो -j। फिर उसके बाद j वाला रो कॉलम कवर किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया -2 +2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला प्लस, जो साइन में वो साइन में आएगा, प्लस में तो प्लस में आ रहा है। फिर उसके बाद के वाला रो कॉलम कवर किया तो 2 × 2 4 हो गया, और इधर 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2i कैप, और -4 + 2 यहाँ पे बचेगा -2, -2 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +2j कैप, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3k कैप। तो ये आपके पास में एक वेक्टर हो गया जो कि u बार और v बार को परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया बात? अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, यानी कि i का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट उसका स्क्वायर, मतलब अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 4 + 4 + 3 का स्क्वायर 9, 4 + 4 8 और 9 हो जाएगा आपके पास में 17। स्क्वायर रूट में से निकलने के बाद 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस यहाँ पे √17 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर रहेगा आपके पास में 17। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग n बार इज इक्वल टू हो जाएगा n कैप इज इक्वल टू n बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, एक वेक्टर प्लस में रहेगा, दूसरा वेक्टर किस में रहेगा, माइनस में। तो n बार आपके पास क्या मिला, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, जो कि हमारे पास में कितना है, √17। ठीक, तो मिल गया आपके पास में, सेम आंसर आ रहा है। तो ये मेथड जो है छोटा है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने नहीं यूज किया, यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करके इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर हैं ए बार बी बार, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ए बार परपेंडिकुलर विद बी बार इंप्लाइज दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, कितना होगा हमारे पास में 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, और दोनों किसके इक्वल में होंगे, 0 के इक्वल में। ना हमें प्रूव करना है ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। तो एलएचएस सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, एलएचएस ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर, मतलब ए बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ अगेन ए बार प्लस बी बार, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि डॉट कर दीजिए, तो ए बार डॉट ए बार हो जाएगा सबसे पहले, फिर ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, फिर बी बार डॉट ए बार हो जाएगा, फिर बी बार डॉट बी बार हो जाएगा। नो ए बार डॉट ए बार का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर होता है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने रिमार्क में देखा हुआ है, ए बार डॉट ए बार मॉड ए बार का स्क्वायर होता है। ए बार डॉट बी बार कितना हमारे पास में 0, बी बार डॉट ए बार भी कितना है 0, और बी बार डॉट बी बार का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास में बच रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ये एलएचएस हो गया। उसके बाद में अभी हम बात करेंगे आरएचएस की। नाउ कंसीडर करेंगे सेम इसी तरीके से आरएचएस हमारे पास में ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार, फिर उसके बाद में माइनस ए बार डॉट बी बार, फिर उसके बाद में माइनस बी बार डॉट ए बार, माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार इज 0 माइनस बी बार डॉट ए बार इज 0 प्लस मॉड बी बार डॉट बी बार मतलब बी बार डॉट बी बार मतलब मॉड बी बार का होल स्क्वायर। सो अगेन RHS इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, इसको 2 बोल दिया। सो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में RHS, इसका मतलब ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी so that for all real x the vectors x c I cap minus 6 j cap plus 3 k cap and x I cap plus 2 j cap plus 2 c x k cap make an obtuse angle। तो पहले जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं उनको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सो लेट ए बार इज इक्वल टू हमारे पास में है, हमने अज्यूम कर लिया एक्स सी आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप। उसके बाद में दूसरा वेक्टर जो है इसको हमने बी बार सपोज कर लिया, तो एक्स आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप। नाउ सिंस बोल रहा है कि जो वेक्टर एक्स सी आई माइनस 6 है यानी कि ए बार, दूसरा वेक्टर जो है ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे, तो सिंस ए बार एंड बी बार मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री, देयरफॉर जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए बार डॉट बी बार वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। कैसे भाई, देखिए जब हम लोग यहाँ पे कॉस जो है ना, कॉस 0 से लेकर के 90 तक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और कॉस जो है जब 90 से हम लोग आगे बढ़ते हैं 180 तक का, तो हमें ये कौन सी वैल्यू देता है, तभी हमें ये नेगेटिव वैल्यू देता है। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 में आ जाएगा। देयरफॉर अब हम लोग ए बार और बी बार का डॉट कर लेते, तो ए बार हमारे पास में है एक्स सी आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी बार हमारे पास में है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप लेस देन 0, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डॉट करेंगे। सो देयरफॉर एक्स सी जो है वो एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी, फिर उसके बाद में माइनस 6 जे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। 3 के जो है वो 2 सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 सी एक्स और लेस देन क्या है 0, ठीक। डॉट प्रोडक्ट अभी उम्मीद है आपको करना आ गया होगा। सो इसको हम इस तरीके से थोड़ा लिख देते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस का 6 सी एक्स माइनस का 12 लेस देन 0।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 6 CX और माइनस 12 का क्या हो जाएगा प्लस 12, और जो इनइक्वालिटी की साइन है लेस वो क्या हो जाएगी ग्रेटर। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे पास में कोई भी इनइक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक, और हमारा x r से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इस केस में जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए हमारे पास में लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास में क्या है, कैसे क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब एक्स अपना क्या रहेगा रियल नंबर, हर जगह से बिलोंग करना चाहिए। तो सिंस x बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयरफॉर माइनस सी, ठीक, ये क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, a ग्रेटर देन 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दैट इज माइनस सी ग्रेटर देन 0, एंड अपने पास में और क्या होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b का स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या आपके पास में क्या है माइनस 6c, तो माइनस 6c का होल स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे माइनस c, फिर उसके बाद में c के जगह पे कितना है 12 है, कितना होना चाहिए ये लेस देन 0। तो अगर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है सो दिस इंप्लाइज दैट सी क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई। एंड दूसरा अपने पास में है माइनस 6 का स्क्वायर 36 सी स्क्वायर और माइनस और ये माइनस प्लस 12 फोर हो जाएगा 48c लेस देन 0, ठीक ना। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है हमारे पास में 12c कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3c प्लस का 4, क्योंकि 12 फोर्जा होता है 48, ठीक है, लेस देन 0। ना यहाँ पे 12 जो है राइट साइड में जाएगा, 12 पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो c इंटू 3c प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज करना है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे a लेस देन 0 b लेस देन 0, या फिर दोनों नंबर क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा आपने पढ़ा होगा बचपन में। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हो तो भी प्लस आता है। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0 रहेगा, और a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो b क्या रहेगा लेस देन 0, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए एक नंबर नेगेटिव तो दूसरा नंबर पॉजिटिव, तभी मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 तभी -6 आएगा, ठीक। तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन माइनस में चाहिए तो एक नंबर आपको माइनस में, तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है इसका मतलब एक नंबर इसमें से पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नंबर क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है c क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, देयरफॉर 3c प्लस 4 क्या होगा, देयरफॉर 3c प्लस 4 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास में 3c की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4 गया राइट साइड में -4 और c जाकर के राइट साइड में डिवाइड किया -4/3, तो आपके पास में फाइनली मिला c का वैल्यू लेस देन 0 है और c का वैल्यू -4/3 से बड़ा होना चाहिए, देयरफॉर c इज लेस देन 0 बट c इज ग्रेटर देन -4/3। इसका मतलब जो आपका c है वो किधर से बिलोंग करना चाहिए, वो ओपन इंटरवल -4/3, 0 से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट का आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, शो दैट sum of the length of projections of pi plus qj plus rk cap on the coordinate axis where p is equal to 2, q is equal to 3, r is equal to 4 is 9। तो हमको p q r दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, p is equal to 2, q is equal to 3, r is equal to 4, और फिर उसके बाद में ये जो वेक्टर लिखा है ना इसको हम कुछ तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट a बार इज इक्वल टू पी आई कैप क्यू जे कैप फिर आर के कैप, बट पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, देयरफॉर पी के जगह पे हम लोगों ने पुटअप किया 2i कैप प्लस क्यू के जगह पे 3j कैप
प्लस आर के जगह पे 4k कैप, ये हमारे पास ए बार हो गया। पूछा है ए बार का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे जो तीनों का प्रोजेक्शन होगा, उन तीनों प्रोजेक्शन को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 9, ऐसा प्रूव करके दिखाइए। तो ये आपका वेक्टर ए बार और आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स ए बार का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या, पहले हम वेक्टर के फॉर्म में देख लेते हैं। सपोज तो एक वेक्टर ए बार है, दूसरा बी बार, सो ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो ए बार का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में वेक्टर कौन होता है, आई कैप। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में वेक्टर क्या हमारे पास में आई कैप। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बार डॉट आई कैप, बी बार के जगह पे आई कैप आएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। सो ए बार आपके पास में है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और इसको डॉट करना है हमें i के साथ में, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ i इज अ यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड इज 1। सो क्या करेंगे, i का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ में, i का j से करेंगे 0 हो जाएगा, i का k से करेंगे 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस कितना हो गया 2। जब आप इसी तरीके से y एक्सिस का कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बार डॉट वाई एक्सिस के अलॉन्ग में वेक्टर क्या है, जे कैप, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। तो ए बार का जब जे से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बार आपके पास में 2i प्लस 3j, 3j का जे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसी तरीके से जेड का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पे कितना आया 2, कितना हो जाएगा टोटल 9। प्रूव करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यूज वेक्टर मेथड्स टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल परपेंडिकुलर ऐसा प्रूव करके बताना है। सो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जिसका चारों साइड क्या हो भाई, इक्वल हो। तो ये हमने सपोज कर लिया एक क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिख रहा है। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। एक डायगोनल हमारे पास में हो गया ए सी और दूसरा डायगोनल हम लोग यहाँ पे रफली बना लेते हैं बी डी। डायरेक्शन ए से बी की तरफ डायरेक्शन का काम पड़ा था अभी दे देते हैं और प्रूव करके दिखा रहे हैं जो डायगोनल है ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले जो चीजें अज्यूम करने वाली उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट इसके जो साइड्स का लेंथ है, ठीक है, वो इक्वल है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी बार। नोटेशन का खास ख्याल रखेंगे, ए से बी तो डी से सी की तरफ लेना है, बी से सी तो एक से डी की तरफ लेना है, और डायरेक्शन हम लोग ए से सी और बी से डी पे दे रहे हैं, ठीक। इज इक्वल टू फाइनली आपको लास्ट वाला रहेगा डी सी बार के बाद में ए डी बार, क्योंकि हमने बी से सी का डायरेक्शन लिया है। और जो है अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब कि जो अपोजिट साइड्स हैं वेक्टर, आप इसको बोल सकते हैं ए बी बार और डी सी बार, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम 1 बोल देते हैं। ए बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में डी सी बार, और ए डी बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में बी सी बार। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि दिया था अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ में है और पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो वेक्टर आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ए बी के अपोजिट में डी सी और एडी के अपोजिट में बी सी, मतलब पैरेलल में, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें मिल गई। उसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट वाली बात कर लेते हैं। टू प्रूव दैट जो डायगोनल ए सी और बी डी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। टू प्रूव दैट ए सी बार इज परपेंडिकुलर विथ बी डी बार, ठीक। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है, डायगोनल है ये दोनों। नो अगर ये प्रूव करना है तो मैं कुछ और प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है हमारे पास में 0।
तो AC बार डॉट BD बार इज इक्वल टू, हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, 0। अगर हम AC बार डॉट BD बार 0 के इक्वल में प्रूव करके दिखा दें तो हम ये दिखा देंगे कि AC बार जो है BD बार के परपेंडिकुलर में। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल सपोज करते हैं जिसमें AC आता हो। सो देखिए ABC में AC आता है। सो इन ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन AC बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, AB बार प्लस BC बार। ठीक, इसको बना लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बनाया था ऑलरेडी, इसको हमने बना लिया 3। तो एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमारे पास BD आता हो। तो इन ट्राइंगल आप देख सकते हैं ABD में, तो ABD में हमारे पास फिर से हम लोग लगा देंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो AB बार प्लस BD बार, AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में AD बार। तो यहां से BD बार का वैल्यू निकालेंगे। सो BD बार इज इक्वल टू AD बार माइनस का AB बार हो जाएगा। नो AD बार किसके इक्वल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं AD बार BC बार के इक्वल में। तो हम पुट कर देते हैं AC बार AD बार के जगह पे BC बार, और यहाँ पे AB बार एज इट इज हो गया। और इसको रीजन दे देंगे, किधर से आया, फ्रॉम 2 से आया, और इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। नो अगर आप नोट डाउन करेंगे तो 3 और 4 में मैंने सेम वेक्टर रखे, AB बार BC बार और इधर BC बार माइनस AB बार। ठीक, नो कंसिडर कर लीजिए जो प्रूव करके दिखाना है। सो आपको प्रूव करके दिखाना है AC बार डॉट BD बार 0 होता है। तो कंसिडर AC बार डॉट BD बार इज इक्वल टू AC बार अपने पास में क्या है, AB बार प्लस BC बार, और डॉट करना है हमारे पास में BD बार, और BD बार हमने क्या निकाला, BC बार माइनस का AB बार। सो इसको डॉट कर देते हैं। सबसे पहले आएगा AB बार डॉट प्रोडक्ट विथ BC बार माइनस का AB बार डॉट प्रोडक्ट विथ AB बार, फिर उसके बाद BC उठाएंगे और BC का BC से मल्टीप्लाई करेंगे। सो BC बार डॉट प्रोडक्ट विथ BC बार, फिर माइनस BC बार डॉट प्रोडक्ट विथ AB बार। यहाँ पे AB बार और BC बार जो है, ठीक, AB बार डॉट BC बार ये एज इट इज रहेगा। AB बार डॉट AB बार सेम वेक्टर है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार का होल स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो हम लोग AB बार को पहले BC बार को बाद में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार किसके इक्वल में है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार के इक्वल में है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार। कौन सी साइन में है ये, माइनस, और मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार तो ऑलरेडी है। इसको रीजन दे देंगे, किधर से आया, फ्रॉम 1 से आया। ना यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है और आपके पास में हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपने प्रूव करके दिखा दिया AC बार डॉट BD बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वेक्टर AC बार इज परपेंडिकुलर टू BD बार, इसका मतलब डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BC। और इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है, दोनों वेक्टर सेम रखना है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, कहानी खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ, डिटरमाइन वेदर A बार एंड B बार आर ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर, पैरेलल और नाइदर। तो ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर लिख लेंगे किधर, तो सो परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है या फिर दोनों में नहीं है। तो मैं पहला सवाल आपको बता देता हूँ, बाकी 3 जो है ये आपके लिए रहेगा। सो A बार आपको दिया है माइनस का 9i कैप प्लस का 6j कैप प्लस 15k कैप। फिर दूसरा B बार है 6i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 10k कैप। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल के लिए चेक करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर के लिए। तो हमें पता है दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। सो A बार डॉट B बार निकालते हैं। सो माइनस 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 15k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 6i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 10k कैप। इसको हम लोग करते हैं डॉट। तो माइनस 9 का 6 के साथ में मल्टीप्लीकेशन 54 हो जाएगा अपने पास में। फिर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ में माइनस का 24, 15 टेंजा हो जाएगा माइनस का 150। इसको हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 8, 5 + 2 7, 5 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, माइनस का 228 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A बार इज नॉट परपेंडिकुलर विद B बार, या A बार एंड B बार आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल तो नहीं हुआ। ठीक है भाई, अब ऑर्थोगोनल नहीं हुआ तो पैरेलल के लिए जाएंगे। तो पैरेलल के लिए हमको क्या होता है,
दो वेक्टर ए बार और बी बार पैरेलल कब होते हैं? जब उनके बीच में कोई एक नंबर आता है लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग ए बार में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ए बार इज इक्वल टू कॉमन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं -3। -3 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है? 3i कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2j कैप माइनस का 3 5 15 के कैप। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हमारे पास यहाँ पे हम -3 को लेफ्ट साइड में लाके डिवाइड कर देते, तो ए बार अपॉन -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, इक्वेशन नंबर 1। ना बी बार अगर आप ध्यान से देखें, सो बी बार को हम लोग, बी बार में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल लिया तो 3i कैप बचा, -2j कैप बचा, माइनस का 5k कैप बचा। बट यहाँ पे 3i कैप -2j कैप -5k कैप की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ए बार अपॉन -3। किधर से आया? फ्रॉम 1 से। ठीक, सो माइनस आगे आ जाएगा, -2/3 टाइम्स ऑफ ए बार, तो आपको फाइनली मिल रहा है बी बार इज इक्वल टू -2/3 टाइम्स ऑफ ए बार। तो बी बार और ए बार के बीच में एक स्केलर है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ए बार इज इक्वल टू 3 को इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और हो जाएगा अपने पास में बी बार। आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, तो ए बार और बी बार के बीच में कोई एक नंबर आ गया आपके पास में लैम्डा, जो कि यहाँ पे -3/2 है। देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है बट वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन। तो बाकी 3 जो है आप इनको ट्राई करेंगे। ऑर्थोगोनल दूसरा वाला जो ऑर्थोगोनल होगा, तीसरा वाला भी ऑर्थोगोनल होगा, चौथा वाला ना तो ऑर्थोगोनल होगा ना तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, सो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, फाइंड द एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर पी क्यू आर। तो आपके पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास में ट्रायंगल हो गया, इधर हमने नाम रख दिया P, इधर हमने नाम रख दिया Q, इधर हमने नाम रख दिया R। ठीक, आपको ये P एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास में एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी बार है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए बार के जगह पे आपको पी आर बार दिख रहा है, बी बार के जगह पे आपको पी क्यू बार दिख रहा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट पी लिखा हुआ है, पी लिखा है 0 -1 -2, क्यू लिखा है आपके पास में 3 1 4, और आर लिखा हुआ है आपके पास में 5 7 1। तो हम क्या करेंगे, इनका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। सो पी बार हो जाएगा हमारे पास में माइनस का जे कैप, आई लिखने का जरूरत नहीं है, 0 है वहां पे, माइनस का 2k कैप। क्यू बार हो जाएगा हमारे पास में 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप, और आर बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का k कैप। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पी क्यू बार। पी क्यू बार का मतलब होता है क्यू बार माइनस पी बार। तो क्यू बार आपके पास में क्या है? 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप माइनस पी बार। तो पी बार की देखिए साइन आपके पास में माइनस माइनस में ही है। ठीक है, तो ये जब आप ये वाला माइनस अप्लाई करेंगे तो प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे 3i एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई ऐड करने के लिए है नहीं, प्लस जे आपके पास में प्लस 2j हो जाएगा, और 4k प्लस 2k कैप आपके पास में हो जाएगा 6k कैप। तो ये आपके पास में पी क्यू बार मिल गया। साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट का के कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 हो जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 7। नाउ कैलकुलेट करेंगे पी आर बार। सो पी आर बार का मतलब आर बार माइनस पी बार। सो आर बार हमारे पास में है 5i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का k कैप, माइनस होगा पी बार। पी बार को जब माइनस करेंगे तो माइनस जे की साइन प्लस जे हो जाएगी, और -2 की साइन क्या हो जाएगी? +2k कैप, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
फाइव आई एज इट इज 7j प्लस जे हो जाएगा 8j कैप, k प्लस 2k हो जाएगा 3k कैप। सो ये आपके पास में हो गया पी आर बार। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 5 + 4 9 9 8 9 9 18, 1 कैरी, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 2 3 3 6 हो जाएगा 9 98, ठीक है। ये आपके पास में 98 हो गया। और 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 इंटू 2। तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और बचेगा हमारे पास में 2। ना फिर और क्या चाहिए, ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पे हमें किसका किसका डॉट करना पड़ेगा, पी क्यू बार का और पी आर बार का। तो जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पी क्यू बार और पी आर बार का डॉट निकाल लेंगे। सो पी क्यू बार हमारे पास में कितना आया 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 6k कैप, और डॉट करना है पी आर बार को। और पी आर बार हमारे पास में है 5i कैप 8j कैप प्लस 3k कैप। डॉट करते हैं 3 का 5 के साथ में मल्टीप्लीकेशन 15, 2 का 8 के साथ में 16, 6 का 3 के साथ में 18। तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 + 6 14, 14 + 5 19, 1 कैरी 1 1 2 1 3 1 4 49 हो जा रहा है ये, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो सब कुछ मिल गया। फिर एंगल कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर एंगल बिटवीन पी क्यू बार एंड पी आर बार, दैट इज एंगल पी। तो कॉस कैपिटल पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बार, चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है इसलिए पी क्यू बार डॉट पी आर बार भी हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार, ठीक। सो पी क्यू बार डॉट पी आर बार कितना निकाला हमने 49 निकाला। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार कितना निकाला 7, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार हमने कितना निकाला 7√2, ठीक। सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। नाउ 7 7 कैंसिल होगा 49 से, तो आपके पास बचेगा 1/√2, और ये कॉस पी का वैल्यू आ रहा है। और कॉस कौन से एंगल पे 1/√2 देता है 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मतलब π/4। सो p इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, इफ पी कैप क्यू कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सिंस पी कैप क्यू कैप आर कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं देयरफॉर तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास में, पी कैप इज इक्वल टू क्यू कैप इज इक्वल टू आर कैप कितना होगा अपने पास 1 होगा, ठीक है। और अगर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम इसके लिए दिया हुआ है। तो जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मतलब पी क्यू के बीच में कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री, पी आर के बीच में 60 डिग्री, और क्यू आर के बीच में भी 60 डिग्री। तो आपको पहले पूछा है पी कैप डॉट क्यू कैप, तो डेफिनेशन लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। पी क्यू के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, या फिर पाई आप 6 भी बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड π/3 बोल सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैप यूनिट वेक्टर है, सो 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कैप 1 हो जाएगा, cos 60 1/2 होता है, और ये हो गया आपके 1/2। इसी तरीके से पी और आर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बोल रहा है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, ठीक। आपको प्रूव करके दिखाना है कि इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल आप इंस्क्राइब करेंगे वो एंगल कितने डिग्री का होगा, वो एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ऐसा प्रूव करके आपको दिखाना है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने सर्कल का सेंटर ओरिजिन ओ सपोज कर लिया, ठीक। आप अगर ओरिजिन नहीं सपोज करते तो भी प्रूव होकर के आएगा। इधर हमारे पास हमने ए ले लिया, इधर पॉइंट बी ले लिया, इधर पॉइंट सी ले लिया, डायरेक्शन दे दिया ए से बी, सी से बी, और ओ से ए की तरफ, ओ से सी की तरफ डायरेक्शन। सो सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी सी बी एन एंगल inscribed
इन अ सेमी सर्कल, ठीक, सेमी सर्कल विथ, सेंटर क्या है सेमी सर्कल का, ओरिजिन ओ, ठीक है। देयरफॉर हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, देयरफॉर टू प्रूव दैट जो एंगल ए बी सी है वो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ऐसा प्रूव करना है। अच्छा, एबीसी को 90 डिग्री प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, मतलब ये जो ए बी है और बी सी साइड है, ए बी और सी बी जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तभी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट इज टू प्रूव दैट वेक्टर ए बी बार एंड वेक्टर सी बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि क्या प्रूव करना है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट, ए बी बार का डॉट प्रोडक्ट सी बी बार के डॉट प्रोडक्ट के साथ में कितना होना चाहिए, 0। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, यहां से बी से हम ओ को भी ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी हम डायरेक्शन दे देते हैं ओ बी बार, ठीक। सो अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल सपोज करेंगे, एक ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। सो ए ओ बी ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन लगाएंगे तो ओ ए बार प्लस ओ बी बार, ओ ए बार प्लस ओ बी बार, सॉरी ओ ए बार प्लस ए बी बार रहेगा, इज इक्वल टू ओ बी बार। सो ए बी बार यहां से हमारे पास में क्या आ रहा है, ओ बी बार माइनस का ओ ए बार हो गया, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी या ओबीसी बोल सकते हो, इन ट्रायंगल ओबीसी में ओ सी बार प्लस सी बी बार, ओ सी बार प्लस सी बी बार इज इक्वल टू, फिर से हो जाएगा ओ बी बार। तो सी बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बार माइनस का ओ सी बार। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सो ओ सी बार और ओ ए बार क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि वो डायमीटर पे। तो ओ सी बार और ओ ए बार अगर कोलिनियर है बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओ सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ओ ए बार, ठीक। यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। तो ओ सी बार इज इक्वल टू माइनस का ओ ए बार, तो सर्कल का रेडियस है तो लेंथ तो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ जो प्रूव करना था उसको कंसीडर करेंगे। तो अपने को प्रूव करना है ए बी बार डॉट सी बी बार 0 होता है। सो कंसीडर ए बी बार डॉट सी बी बार। सो ए बी बार का वैल्यू हमने निकाला है ओ बी बार माइनस का ओ ए बार, और डॉट प्रोडक्ट हमें करना है ओ बी बार प्लस का ओ ए बार, ठीक। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहला आएगा ओ बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ ओ बी बार माइनस का प्लस का ओ बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ ओ ए बार, फिर माइनस ओ ए उठाएंगे, माइनस ओ ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ ओ बी बार, फिर माइनस ओ ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ ओ ए बार। नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, और ओ ए बार डॉट ओ बी बार, ओ ए बार डॉट ओ बी बार दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ बी बार डॉट ओ बी बार का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बार का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार का स्क्वायर। बट ओ ए और ओ बी जो है ना, सिंस ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, और अगर सर्कल का रेडियस है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, तो हम सिर्फ नंबर की बात करें, उसके लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जहां पे हमारे पास में ओ ए बार लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हम ओ बी बार लिख सकते हैं। तो ए बार इज इक्वल टू ओ बी बार का स्क्वायर, दोनों हो गए हमारे पास में सेम, दोनों हो गए सेम, तो दोनों हो गए सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट होकर कितना हो गया, 0। तो ए बी बार सी बी बार का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में 0 हो गया। देयरफॉर ए बी बार इज परपेंडिकुलर विथ सी बी बार, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे जो है स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।